नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगपान। देश में जातीय जनगणना को लेकर सियासी शोर तेज हो गया है। मोदी सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया तो विपक्षी पार्टियों में होड़ मच गई है कि आखिर क्रेडिट कौन लेगा। कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाई है तो बाकी विपक्षी दल भी खुद को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। अभी इसी क्रेडिट लेने की लड़ाई में देश की सियासत तेज हो गई है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के नेता इसे राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं तो उधर सीएम नायब सैनी ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। इसीलिए समय समय पर हमें ये एहसास दिलाया जाता रहा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को तरजीह दो। लेकिन अब इंसानियत से पहले पूरे देश को अपनी जाति बतानी होगी। पूरे देश के लोगों को बताना होगा कि वो किस जाति के हैं। केंद्र कैबिनेट की बैठक में जाति के आधार पर जनगणना कराने के फैसले पर मुहर लग गई है, लेकिन अब इसका क्रेडिट लेने के लिए सियासी दलों में होड़ लगी हुई है। एक और विपक्ष ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने सरकार पर दबाव डालकर जातीय जनगणना करवाने पर मजबूर किया, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने ये भी बता दिया कि आखिर क्यों ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस खुश हैं कि उन्होंने जो सपना देखा उसे बीजेपी ने साकार कर दिया, लेकिन बीजेपी ने भी बता दिया कि कांग्रेस जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कहती थी वो जनता के हित में नहीं बल्कि कांग्रेस की उस सियासत के हित में था जिसको आधार बनाकर कांग्रेस देश की सत्ता में वापसी की राह ताक रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जब जातीय जनगणना पर बात की तो कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए। कांग्रेस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी हमलावर होते नजर आए। और जो ही कैबिनेट के अंदर फैसला आया, ये फैसला लिया गया, राहुल गांधी एकदम बाज का प्रेस में बैठ गया और कहने लगा कि कहा या तो मैंने कह रखा था, भाई तुमने कह रखा था तो अपना रिकॉर्ड भी चेक कर ले पहला। परंतु कांग्रेस को आईना दिखाता हूं। 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा, ये लोकसभा में कहा हुआ है। उसका सुधार, कांग्रेस की गलतियों का सुधार कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। अधिकतर लोगों का मानना था कि जातीय गणना करवाई जानी चाहिए, इसलिए सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। अब राहुल गांधी जी ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा हुआ है कि हफ्ते में एक दिन चंद्रमा नीचे आया करेगा, पर वो आता तो है नहीं। जातीय जनगणना का मुद्दा भले ही नेशनल हो, लेकिन सियासत हरियाणा में भी जोरदार हो रही है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार राहुल गांधी के संघर्ष के सामने झुक गई है। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे नेता भी राहुल गांधी को इसका श्रेय देते नजर आए। नहीं, इसका श्रेय मैं पूरा अपने जननायक, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को दूंगा, जिन्होंने लगातार मुहिम चलाई और उसका कल पूरा रंग असर में आया और जिससे कि मोदी को भी झुकना पड़ा कि और उन्होंने जातिगत जनगणना कैबिनेट कमेटी में पास किया कि जातिगत जनगणना होती रही। ये बहुत जरूरी था इस देश के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर किसकी सियासी गणना कितनी ज्यादा प्रबल होगी और किसे इसका सियासी लाभ मिल पाएगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जातीय जनगणना को क्रेडिट लेने की होड़ वाली सियासत अभी लंबी चलने वाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, जातीय जनगणना के फैसले को लेकर हम चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ।
प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। साथ ही नेलो का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता ओंकार सिंह जी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मुद्दा क्योंकि कांग्रेस प्रमुख तौर पर उठाती आई है, तो कांग्रेस से ही हम शुरुआत करते हैं डिबेट की। ललित जी, लगातार राहुल गांधी आपकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता जातीय जनगणना की मांग करते रहे। अब केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया कि ऐलान हो गया कि कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्या जो कि कहा भी जा रहा है राहुल गांधी की जीत हुई है, राहुल गांधी का संघर्ष काम आया है, या आप लोगों का दबाव काम आया है, या जो अभी बिहार के प्रमुख तौर पर चुनाव होने जा रहे हैं आप उससे भी जोड़कर इसे देख सकते हैं केंद्र के फैसले को? देखिए, वर्तमान में जो हालात है ना, उस समय में ये फर्स्ट मैन अप शिप के हमने ये बात तो राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड कही थी, हमने भी सुना था और आपने भी देखा होगा, सारे चैनल्स पे भी आया था कि हम इसी सदन में जातीय जनगणना का बिल पास करेंगे, ये तो कहा था ना। तो अब ये भारत, अब हम तो पास करने वालों में नहीं ना है, सरकार जिनकी है उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया आज की तारीख में, जबकि देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। तो मोदी गवर्नमेंट का ये जो अनाउंसमेंट करना है, ये एक किस्म से किया तो इसलिए गया है कि 2027 में 2 प्रमुख स्टेट के चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश वाले चुनाव में या बिहार में श्रेय लेने की बात कोई करता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जातीय जनगणना अगर चुनावों से पहले होती है तब तो वो श्रेय ले, अदरवाइज डिमांड तो कांग्रेस कर रही थी। अब ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था, ठीक है, उसके बाद सरकार हमारी जो है चली गई, 11 साल से इनकी सरकार है, तब हम इनसे मांग कर रहे थे, तब भी हमारा स्टैंड क्लियर था, आज भी वही स्टैंड है। आज आपने हमारे स्टैंड को माना है, यानी कल वैष्णव जी का मैंने बयान सुना, तो मेरा ख्याल है कि जरूरी ये है कि लोगों की जाति, उनके वर्गीकरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन कैसे होगा। अब हमें तो ये भी अंदेशा था कि कभी कल को भाजपा आरक्षण ही न खत्म करने की कोशिश करे, एक ऐसा हमें लगा था। लेकिन अब ये आने से जातीय जनगणना अगर विद इन टाइम हो जाती है, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम वाला प्रोसेस है, तो अगर ये इन टाइम हो जाती है चुनाव से पहले, तो हमें ये फायदा है कि जो भी सरकार बनेगी वो एक तो उनको वोट इस आधार पर मिलेंगे कौन किसको क्या सुविधाएं देगा, दूसरा आरक्षण की सीमा जो 50% का इशू चलता आ रहा है, उसमें अगर ये नई जनगणना के हिसाब से आंकड़े आ जाएंगे, SC ST के सभी कहीं आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप जाति को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है, अब मैं मसलन मेरा नाम ही ललित अरोड़ा है या पंकज बेनीवाल है या कोई भी, आप अपनी सब कास्ट लिखते हो, कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन जाति का संविधान के साथ लिंक तो इतना जरूर है ना कि जो पिछड़े तबके हैं, जो लोग, होता क्या है कि अभी 70 साल से आरक्षण दे रहे थे लोग, जो है क्रीमी लेयर उनमें भी हो गई है। आज चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि भाई किस जाति के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से जातियों के आधार पर ही वो हमारा परसेंटेज कितना है लोगों का, उनके लिए कानून बने, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बने, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये राष्ट्र हित में है, इसमें कोई राजनीतिक करने का मेरे ख्याल में कोई रह नहीं जाता उचित है। पंकज जी, पहलगाम हमला, जिसके बाद केवल भारत ही नहीं दुनिया भर की निगाहें भारत सरकार पर थी कि आखिर क्या होगा। इस बीच ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जाता है, जो कि आप लोगों का कभी वादा या मांग नहीं थी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे लेकर मांग जरूर करते रहे, तो क्या इसके मायने समझे जाएं? विपक्ष जो कह रहा है आप लोग दबाव में आ गए, दम गए इस बात में कोई? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, और हरियाणा में देखे सभी जनता को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, एनडीए की सरकार का कल एक ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, जिनका जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस मूल मंत्र पर चलते हुए ये जो कल ऐतिहासिक फैसला लिया गया मोदी जी के द्वारा, जो कैबिनेट की राजनीतिक विषयों की जो कैबिनेट समिति थी उसने ये निर्णय लिया और जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए, ये बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1931 के बाद कभी भी जातियों को जनगणना के साथ नहीं जोड़ा गया और इसको 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था
कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। और आज जब ये आ रहा है कि जनगणना अगले वर्ष होनी है, तो उसमें जातीय जनगणना को भी साथ में मिलाया जाएगा। तो आजादी के बाद पहला मौका ऐसा आ रहा है देश के सामने जब जातीय जनगणना होगी। बात श्रेय लेने के कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के साथी चाहे राहुल गांधी जी, कोई भी साथी इसके बारे में बोलता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि आजादी से लेकर के 2014 तक आपकी सरकारें कितनी बार रही है, इससे दशकों तक आपकी सरकार रही है, लेकिन आपने राजनीतिकरण के अलावा, आपने वोट बैंक की राजनीति के अलावा कभी भी आपने जातीय जनगणना को आपने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दी होती तो आपने इतने दशकों में किया क्यों नहीं? 1931 की जनगणना, जातीय जनगणना आज तक चल रही है। 2011 में आपकी सरकार जब फैसले लेती है कि हम सर्वे कराएंगे, जिसको SECC भी बोला जाता है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे बोला गया, उसमें भी आपकी सरकार के तहत 4,899 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। उसमें 8-10 करोड़ से ज्यादा गलतियां भी पाई गई। आपकी सरकार उसको सर्वे को उजागर भी नहीं कर पाई, उसका डाटा तक छिपाया, डाटा भी नहीं दे पाए आपने। नहीं, आप लोग सरकार में आ गए थे, उसके बाद सर्वे हुआ, वो नहीं, आप लोगों ने एफिडेविट भी दिया अदालत में कि ये बहुत जटिल के इस तरह से जातिगत सर्वे करवाया जाना या गणना करवाया जाना। अब विपक्ष बार बार इस मांग को उठा रहा था, आप लोग जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं, आजाद भारत में ये पहली बार होने जा रहा है, तो इसकी टाइमिंग को लेकर भी मैंने सवाल पूछा कि पहलगाम अटैक के बाद क्या देश भर का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का भी ये प्रयास है? आगामी जिन राज्यों में चुनाव है वहां लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, या कांग्रेस का मुद्दा ही खत्म करने की कोशिश की गई है जातिगत जनगणना के माध्यम से? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस फैसले के बाद। जी ज्योति जी, इसमें टाइमिंग का कोई समय नहीं है। पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में, या कभी देश का चुनाव भी सबके सामने होता है। कभी भी इस कार्य को करेंगे, जब भी इसके लिए हम अपना एक स्टैंड क्लियर करेंगे। आज किया है तो आपको 2 राज्यों के चुनाव नजर आ रहे हैं विपक्ष को, लेकिन ऐसा करता ही नहीं है। ये कोई टाइमिंग ऐसी नहीं है कि पुलवामा अटैक हो गया उसके बाद ऐसा नहीं। ये जो समय आधारित है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने फ्रंट लाइन के काम है, वो कब उन पर निर्णय लेना है, ये उन निर्णय में से एक निर्णय। कोई टाइमिंग नहीं, कोई चुनाव नहीं, किसी से संबंध कुछ नहीं। ये अगर करना था तो हम लोग पहले भी कर सकते थे, बाद में भी हो सकता था। लेकिन जब 2021 में जब जनगणना होनी थी, देश का संकट होना था, उस समय पर कोविड काल आ गया था, तो कोविड काल के समय पर ये नहीं हो पाया। अब जब अगले साल जनगणना हो रही है तो उसमें जातीय जनगणना को भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, और उससे पूरे देश में एक जो माहौल है, जिसके लिए बार बार विपक्ष के साथी या जो कांग्रेस के स्पेशल साथी जो बार बार कहते जातीय जनगणना कराएंगे, अरे कितने दशकों तक आप कर रहा था भैया, आपने क्यों नहीं किया? आपके कितने प्रधानमंत्री बन के चले गए, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं, मात्र आप लोगों ने राजनीति की। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका आगाज किया है कि आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगी, तो उसमें अब आप लोगों को राहुल गांधी याद आ रहे हैं, आपको कोई और याद आ रहा है। तो आप लोगों से पहले अपना ही जो आपका चरित्र है वो आपको दिखाना पड़ेगा देश को कि हम लोगों के इतने दशकों तक सरकार थी भैया, हमने कभी नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इनका हार्दिक धन्यवाद है, हार्दिक शुभकामनाएं है कि ये इस कार्य को करने के लिए इस सरकार ने कदम उठाया, पहल की है, और आज इस सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का समय है। जातिगत जनगणना का क्या असर देख रहे हैं देश के साथ साथ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की रीजनल पार्टी है इनेलो, क्या इसका सामाजिक और राजनीतिक असर होने वाला है? स्वागत करते हैं अगर ये जातिगत जनगणना करवाने के लिए तैयार हुए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था अपना रुख, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। क्यों ना हो जातिगत जनगणना? जब हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की बात कही गई है, तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? गरीब को न्याय तो तभी मिलेगा, गरीब जाति को, पिछड़ी जाति को तभी न्याय मिलेगा यदि उसकी जाति के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में और संस्थानों में होगा। आज अगर देखें, गरीब पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व अच्छी नौकरियों में नहीं है। हाँ, क्लरिकल ग्रेड में हो जाता है, सी ग्रुप, डी ग्रुप में हो जाता है, लेकिन अच्छी नौकरियों में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राजनीति से ऊपर उठकर इस बात का समर्थन करते हैं, और प्रत्येक पार्टी को राजनीति से ऊपर उठकर जातिगत जनगणना का स्वागत भी करना चाहिए। मुद्दा चाहे कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, ये मायने नहीं रखता। लोकतंत्र में मुद्दा वो मायने रखता है जो जनता के हित में हो।
जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन बीजेपी के बारे में अब तक की जो प्रैक्टिस रही है, दो प्रैक्टिस मैं देखता हूं। एक तो बीजेपी 1 मिनट में यू टर्न ले लेती है। पहले जब आधार कार्ड आया था, इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया था। जब जीएसटी लगाने की बात हुई थी, तब भी विरोध हुआ था। यही बातें आज भी हैं। कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की बात करती थी तो इन्होंने विरोध किया था और न्यायालय में एफिडेविट भी दिया वाले था। कहते हैं कि हम खामियां सुधार करके फिर हम फैसले लेते हैं, हम गलतियां सुधार रहे हैं। अब जातिगत जनगणना को लेकर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो भूल थी वो हम सुधारने का काम करेंगे। बात पूरी करता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज देश किस स्थिति में है। पहलगाम हमले के बाद जनता देख रही है कि पाकिस्तान से कैसे आप बदला लोगे। क्या आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे? बीजेपी की अब तक की प्रैक्टिस देख लीजिए। जब भी कोई समस्या आती है, उसके सामने कोई काउंटर समस्या और फेंक देते हैं ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। इसमें अगर राजनीति कर रही है बीजेपी, तो ये राजनीति इसको बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैं आज ही बता रहा हूं कि ये राजनीति अगर करेगी बीजेपी, बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन आज बीजेपी के सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक बिहार का चुनाव, दूसरा पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है। इन दोनों के ऊपर ध्यान भटकाने की कोशिश मेरे को लग रही है। कहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर लिपापोती करने की कोशिश ना हो, ताकि जनता का ध्यान इधर भटक जाए। लेकिन कुछ भी है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय की व्यवस्था तभी अपने चरम पर जाएगी जब ये व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी अभी बोल रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास की प्रणाली पर चलते हैं। ये 11 साल के बाद याद आया आपको? 11 साल हो गया, आप तब तक अभी तक सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा था। अभी तक सिर्फ बीजेपी के नेताओं का विकास चल रहा था। ये बहुत सोचने की बात है। ये एक किस्म की, मैं कहता हूं, ढोंगी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, जो बदल बदल कर अपने बयान दे देती है, समय के अनुसार अपना रंग बदल लेती है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ऐसी सी व्यवस्था इस जातिगत जनगणना में नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना में इनको एक बताना चाहिए कि टाइम बाउंड कितना है, कितने समय में जातिगत जनगणना करवा लेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत जनगणना तो हो रही है, इस पर खर्च भी होगा। एक बात कह के समाप्त करूंगा, जातिगत जनगणना तो हो रही है, इस पर खर्च भी होगा, हमारे कर्मचारी इस पर वर्क भी करेंगे। इस जनगणना में अगर एक आधा कॉलम और जोड़ने की जरूरत भी पड़े, जो इन्होंने पहले से डिसाइडेड कर रखे हैं, तो जोड़ देना चाहिए, क्योंकि खर्चा उतना ही आएगा। जातिगत जनगणना से देश को, जनता को, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है ललित जी, कुछ शर्तें राहुल ने रखी हैं, टाइम बाउंड वाली बात जो कि ओंकार जी भी कह रहे थे, पारदर्शी ढंग से हो जाती है जनगणना, 50% आरक्षण की जो लिमिट है उससे खत्म करवाने के लिए भी सरकार प्रयास करे, प्राइवेट सेक्टर में भी जिसकी जितनी जाती है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल पाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इन तमाम बातों को सरकार कंसीडर करेगी। देखिए, आपको याद होगा, क्योंकि आप लोग बहुत रिसर्च करके आते हो और अपना स्क्रिप्ट भी रेडी करके लाते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि आरक्षण की सीमा देखिए 1992 में मुझे याद आता है संवैधानिक पीठ ने, जिसमें नौ जजेस थे, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाले मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी, तब से यही चला आ रहा था। अब ये अदालत ने कहा कि इससे ज्यादा आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। तो जब हम पिछले 10-11 सालों से जब देश के अंदर में अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो लाइन के अंत में खड़े हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और बहुत से बंजारे हैं, होमलेस लोग हैं, तो हमने ये देखा कि अब ये जो सीलिंग है, जातीय जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो ओबीसी की जातियां अपनी जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग भी करेंगे और मिल भी जाएगा, और यही मांग हम कर ही रहे हैं। तो आरक्षण की सीमा को जो हम खत्म करना चाहते थे, जो हमारा कांग्रेस का शुरू से ये रहा है, तो ओबीसी की जातियों को उनके मुताबिक आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरा, मेरे भाई कह रहे थे कांग्रेस हल्ला करती है। अरे भाई, आपने वही बात मानी जो हम कह रहे थे, तो इसमें हल्ला करने वाली क्या बात हो गई है? इसमें आपके ऊपर क्या दबाव आ गया है भाई? जो डिमांड सच्ची थी, जो डिमांड जेन्युइन थी, लॉफुल थी, और आपने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में 5 मिनट में साइन करवा लिए, डिस्कशन करी आपने,
वहां पे कुछ सीधा एक लाइन का प्रस्ताव आया और सीसीएस उसके मेंबरों ने साइन कर दिए। भाई इसका मतलब ये हुआ ना सिंपल कि सरकारें तभी चलती है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति, सद्भावना और समावेश हो। आप हमारी आलोचना कर रहे हो, आपको स्वाद आता है कि आलोचना करें। कांग्रेस की डिमांड ठीक थी, आपने मानी, देश हित में है, लोगों को जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको फायदा होगा, वंचितों को फायदा होगा। आप सिर्फ कांग्रेस करते रहेंगे। मैं कहता हूं अगर मान लो किसी ने ये कह भी दिया कि हमने भाजपा को मजबूर किया, तो आपने तभी किया है ना। पूरा वर्ल्ड आज ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री कोई अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या होने वाला है, पाकिस्तान से बदला कैसे लिए जाना है, या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कौन सी कार्रवाई होने वाली है जिससे कि वो आगे डेटरेंट रहे कि वो हमारे यहाँ उसके लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर हिंदुस्तानियों को ना मारे, हमारा निर्दोषों का खून ना बहे। उस पर चर्चा हम तो मांग रहे, हम सोच रहे थे कि वो कोई कैबिनेट कमेटी में कोई फैसला हुआ होगा, लेकिन वो तो आपने किया नहीं। आलोचना तो आपकी इस बात पे बनती थी, लेकिन हमने देश के हालात को देखते हुए बिल्कुल नहीं कहा कि आप युद्ध नहीं करना चाहते या फलाना नहीं, पर आप मजबूर करते हो। जब ये माहौल बना, एक कंसेंसस हो गई कि हम सरकार की युद्ध नीतियों का समर्थन करेंगे, आज आप यहाँ बैठ कर ये कहते हो कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल जी ने स्पष्ट कहा था हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस पे कितनी चर्चा करोगे आप ये बताओ कब लागू करोगे ताकि देश के गरीब लोगों को विकास की योजनाएं मिले और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। आज भी 2 जोड़ी कपड़े में 2 साल गुजार देते हैं गरीब वर्ग के लोग, आज भी उनको 3 वक्त का नहीं 2 वक्त का खाना मिलता है, उनके यहाँ साफ पानी नहीं है। शौचालयों की आप बात कर रहे हो, क्या सभी को शौचालय मिल गए हैं? बहुत सी चीजें करने वाली है, मिलकर की जाएंगी। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और मिलके होगा। आप आलोचना करते रहिए, आलोचना मोड में रहते ही हो। आप पॉजिटिवली क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस ने जो मांगा था और उसकी डिमांड को सही समझते हुए हमने ये फैसला लिया है। ये कहने में आपकी प्रेस्टीज जाती है। उल्टा आप ये कह रहे हो कांग्रेस ने 30 साल नहीं किया। आप हर चीज में कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने यहां तक लाया देश को। हमने आरक्षण की व्यवस्था की थी ना संविधान में। आप लोग तो, मैं तो ये जानता हूं अच्छी तरह से कि आप एक अगड़ों की पार्टी हो मूल रूप से, सेम इज विद योर आरएसएस, और आपकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई जो है फिर आर्थिक आधार पर भी नहीं करते आप। लेकिन ये जनगणना मील का पत्थर साबित होगी और आप भी मानेंगे कि हमारी डिमांड सही थी और देश को और उन लोगों को जो वंचित वर्ग के हैं बराबर खड़े होने का मौका मिलेगा जिसको शायद आप नहीं चाह रहे। ठीक है पंकज जी, आपने सुना अरोड़ा जी को, टाइम बाउंड वाली बात भी है, पारदर्शी ढंग से हो जाति जनगणना, ये भी बात है। और कुछ विपक्षी दल ये भी मांग कर रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी आरक्षण मिले एससी और एसटी की तर्ज पर। तो बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी शर्तें या डिमांड्स के लिए विपक्षी दलों की, और विपक्षी दल भी हम ये मानकर चलेंगे जनता की आवाज को ही कहीं ना कहीं उठाते हैं। तो सुनेगी सरकार, इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा? हाँ देखिए ज्योति जी, बिल्कुल विपक्ष का काम है कि आवाज को उठाना, जो जनता की आवाज है, जो जहां तक ये पहुंचे, जहां इनको इनपुट्स मिलते हैं उनको जनता तक या सरकार के सामने रखना, बिल्कुल ठीक बात है। अब साल 1931 में जब भारत में जातिगत जनगणना हुई थी, तो उसके बाद 1941 में हुई, लेकिन उसका डाटा कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। 51 से लेकर के 2011 तक जनगणना हुई, लेकिन हर बार जाति को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनका डाटा दिया जाता था, लेकिन कभी भी ओबीसी और जो दूसरी जातियां थी उनका डाटा कभी भी प्रकाशित नहीं होता था। लेकिन अब की बार आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा होगा, ऐसा मौका आएगा जब प्रॉपर मैनर से जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी कराई जा रही है। और जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 की केंद्रीय सूची क्रमांक 69 में पर भी अंकित है और यह केंद्र का विषय है। और केंद्र ने बखूबी तरीके से इस मुद्दे को उठाया भी है और इस मुद्दे को अब की बार इसमें इंक्लूड, जो जनगणना होगी, जो सेंसेक्स होगा, उसमें इंक्लूड करने की भी बात है। अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे 11 साल हो गया आपने नहीं कराया। अरे भैया 2011 के बाद 2021 में होनी थी, और जहां पर कोरोना काल आ गया था, जो बहुत बड़ी महामारी जिसमें देश गिरफ्त में आ गया था, वहां से देश बाहर निकला,
इसलिए वहां नहीं हो पाया। 2026 की जो है कि अगले साल जो तो वो सेंसेक्स तो हो गया, अगली जनगणना बार होनी थी, वो 2021 का आप कह रहे हैं कोरोना आ गया, वो जातीय जनगणना नहीं होनी थी। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है देश में, जनगणना होनी थी। अच्छा, आप लोग कांग्रेस पर बार बार जात पात की राजनीति करने के आरोप लगाते रहे, या पीएम मोदी भी 4 ही जातियां हैं, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। अब आप लोग जब जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं तो क्या आप लोग जात पात की राजनीति नहीं करेंगे फिर? बिल्कुल भी नहीं ज्योति जी, हमने कहा कि 4 जातियां हैं। 4 जातियों में लिया क्या? हमने कहा गरीब है, गरीब में है तो सभी है, जाट है, ब्राह्मण है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। गरीब हर वर्ग का हो सकता है। महिला है, महिला में हर एक वर्ग की महिलाएं हैं, हर एक जाति की महिलाएं हैं, हर एक धर्म की महिलाएं हैं। हमने कहा किसान, किसान हर वर्ग का, हर जात का हो सकता है, हर धर्म का हो सकता है, हर मजहब का हो सकता है। हमने चौथी की युवा, युवा में भी सभी कुछ आता है। इन 4 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको भी अपना हक मिले। चलिए, आप लोग कांग्रेस के पिच पर आकर ही खेल रहे हैं, किसको फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा चुनावी, ये भी देखना होगा। लास्ट कमेंट में ओंकार जी से ले रहे हैं। ओंकार जी, आप बोले। ज्योति जी, मेरा कहना है जातीय जनगणना हो रही है, खर्च भी होगा, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, जो कर्मचारी जातीय जनगणना में लगे वो शिक्षित और योग्य होने चाहिए। जो डाटा वो कलेक्ट करें वो डाटा सुरक्षित होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। उस डाटा से छेड़छाड़ ना संभव हो सके, क्योंकि बीजेपी की ये हमने देखा, जब भी कोई डाटा एकत्रित करते हैं तो उस डाटा से छेड़छाड़ जरूर होती है। इनके समय में बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा जो भी संरक्षण की व्यवस्था हो वो फूल प्रूफ हो। सभी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाकर एक सर्वदलीय बैठक बनाकर एक प्रोग्राम बनाया जाए कि क्या क्या सुझाव हैं आपके, कैसे जातीय जनगणना को देश के हित में, लोक हित में यूज किया जा सकता है। उसके पश्चात एक कार्य प्रणाली तय होनी चाहिए। यह नहीं कि एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ आ जाए और बाद में हमें पछताना पड़े, जातीय जनगणना गलत हो जाए, उसके डाटा में खामियां आ जाए। सुझाव है आप लोगों के जो सरकार को जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और उम्मीद है कि सरकार इनको ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में आप शामिल हुए। तो जातीय जनगणना को लेकर हमने चर्चा की। सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़ भी इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।